फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद ध्रुव सर पर। दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूजन होते हैं और उस कन्फ्यूजन की वजह से वो चीज़ पूरी नहीं कर पाते हैं। अक्सर आपने टीवी पे समाचार पत्रों में या समाचारों में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया, कैबिनेट मंत्री का विस्तार किया, कैबिनेट मंत्री की बैठक बुलाई। तो कैबिनेट मंत्री का क्या अर्थ है, मंत्रिमंडल का क्या अर्थ है, मंत्री परिषद का क्या अर्थ है, और उपमंत्री क्या होते हैं और राज्य मंत्री अब क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको ये चीज़ बताऊँगा जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, सरकार होती है, सरकार के वैसे तो 3 पार्ट होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन मेन जो पार्ट आता है जो सरकार कार्यपालिका कहलाती है, कार्यपालिका कहलाती है। देखिए, राज्य में भी दोस्तों अलग कार्यपालिका होती है और केंद्र में भी कार्यपालिका होती है। राज्य और केंद्र में दोनों में ही कार्यपालिका होती है। देखो, ये हम केंद्र की मान लें और ये हम राज्य की मान लें, तो राज्य और केंद्र दोनों में ही कार्यपालिका होती है। केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान फ्रेंड्स राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति प्रधान होता है। और राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्री में आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और दोस्तों उपमंत्री आते हैं। राष्ट्रपति मुखिया होता है केंद्र का, पर लेकिन वो संवैधानिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री के कहने से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अन्य मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से ही, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से ही मिलकर हमारा मंत्रिमंडल बनता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। पूरा जो हमारा विस्तार होता है उसमें से प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को ही मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। और जो हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं ना, इनको मिलाकर मंत्री परिषद बनता है। इनको मिलाकर मंत्री परिषद बनता है। तो दोस्तों, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो अपने विभाग के प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री उन्हीं मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाता है तो और विभाग प्रदान करता है। जैसे इसमें विदेशिक सेवा हो गई, विदेशिक मंत्रालय हो गया, इसमें रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। इसका मुखिया ही कैबिनेट मंत्री कहलाता है। और आपका दूसरा आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, और एक बिना स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री कौन से होते हैं? जैसे कैबिनेट मंत्री में मंत्री आपको शिक्षा मंत्री बनाए गए। शिक्षा मंत्री तो कैबिनेट मंत्री होंगे, लेकिन अगर उसका स्वतंत्र प्रभाव माने तो छोटे छोटे विभाग होते हैं, जैसे स्टेशनरी विभाग, लेखांकन विभाग। तो लेखांकन विभाग का मंत्री राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभाव उसको दे दिया है, स्वतंत्र प्रभार दे देते हैं उन्हें, स्वतंत्र विभाग दे देते हैं। तो स्वतंत्र विभाग उनको दे दिया जाता है, वो राज्य मंत्री। और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, वो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता प्रदान करते हैं, उनके काम आते हैं, उनके काम को देखते हैं। और उपमंत्री भी राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के काम में हाथ बटाते हैं। तो ये विस्तार है दोस्तों। राष्ट्रपति केंद्र का मुखिया होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर
यानी प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। और कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के प्रधान होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, विदेशिक मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। और राज्य मंत्री में 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले और ये बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। स्वतंत्र प्रभार वाले आपके शिक्षा विभाग, मैंने आपका उदाहरण दिया था, उसमें लेखांकन का जो भी होता है उसमें राज्य मंत्री आता है, उसे स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता। और जो उपमंत्री होता है दोस्तों, उपमंत्री राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिला के मंत्रिमंडल बनता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की ही बैठक होती है। जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की बैठक में ही लिए जाते हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल बोलते हैं। लेकिन जब ये चारों प्रकार के आ जाते हैं, तीनों मंत्री और प्रधानमंत्री, इनको मिलाकर हमारी मंत्रिपरिषद बनती है। तो दोस्तों 2003 से पहले तो स्थिति ये थी, 2003 से पहले तो स्थिति ये थी कि मंत्रिपरिषद की मंत्रिपरिषद की सीमा निश्चित नहीं थी, सीमा निश्चित नहीं थी। पहले सीमा निश्चित नहीं थी, सीमा निश्चित नहीं थी। लेकिन 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा अब जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी ना, यानी मंत्रियों की संख्या होगी, वो 15% निश्चित की गई है। कितनी दोस्तों? 15% निश्चित की गई है। यानी अगर लोकसभा में मान लो 543 टोटल सदस्य हैं, तो उसका 15%, तो लगभग 81 मंत्री ही चुने जाएंगे। प्रधानमंत्री सहित 81 मंत्री भी चुने जाएंगे। यही स्थिति दोस्तों राज्य में होती है। राज्य में राज्यपाल प्रधान होता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये बिल्कुल यही कंडीशन होती है। हिंद में राज्यपाल प्रधान होता है दोस्तों, और यही कंडीशन होती है। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, और यही कंडीशन होती है आपका। यही सारी प्रक्रिया यहाँ चलती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया हो या फिर आपकी कोई भी समस्या हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके और हमें बताइएगा। थैंक यू।